Good morning, students. I hope you can hear me. Okay. Again, I am preparing this video twice. Once I have used the microphones and the voice was not clear, so again I am making it. क्या था पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो रिवाइज़ किया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें वॉइस क्लियर नहीं था एंड द स्क्रीन वॉज ब्लर, वो मैंने पूरा रिवाइज़ करवाया था. बट अगेन नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. आप एक बार रीड कर लीजिए और जो आपको समझ में नहीं आता है उस एक टॉपिक को आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए दैट मैम प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन इन योर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. I just hope that now you are able to hear me. So today we are going to read objectives of management. Objectives of management. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड्स, जो एंड रिजल्ट्स होते हैं या फिर जो हमारा लक्ष्य होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं. एंड्स टूवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड. ऑब्जेक्टिव्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. यू कैन सी हियर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन जो हम देख रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन द डेफिनेशन टू कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं. अब जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो बेसिकली हैं आपका बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. किसी भी बिजनेस का जो बेसिक एम है, ये एक्चुअली 1 2 3 इनका थोड़ा गलत हो गया है. जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल. किसी भी बिजनेस को मार्केट में अगर वो सर्वाइव कर सकता है तो ही वो बिजनेस कर सकता है. ठीक है, तो सर्वाइवल कब पॉसिबल है? जब वो इतना रेवेन्यू अर्न करे कि उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए. एंड टू इंश्योर द सर्वाइवल एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अर्न द रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट. ये वही है जो मैंने पहले हिंदी में बोला था आधा, एंड नाउ आई एम सेइंग इट इन इंग्लिश. नेक्स्ट है प्रॉफिट. प्रॉफिट हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप भी अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट. अगर आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड फॉर द फर्दर प्रोसेसेस. फर्दर बिजनेस के लिए आप मोटिवेट हो जाओगे. एंड अगेन आपको एक बार लॉस हुआ, आपने सोचा ठीक है आई विल कोप अप. अगेन लॉस हुआ, ठीक है अब भी देख लेंगे. फिर से लॉस हुआ, यू विल हैंड्स अप. नहीं होता वो सब. ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आप अर्न नहीं करते हैं तो आप एक मोटिवेट नहीं हो पाते हैं दैट आई हैव टू डू अ बिजनेस. तो हर एक बिजनेसमैन के साथ यही होता है. अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट एक्चुअली है क्या? इट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, है ना. रिस्क ले रहे हो आप बिजनेस करने की कि यार मुझे इतना पैसा लगाना है, और अगर आप अर्न नहीं कर पा रहे हो प्रॉफिट देन इट विल डीमोटिवेट यू. तो प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसी के ये मेन मोटिव होता है फॉर डूइंग द बिजनेस. नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ. ग्रोथ भी ज़रूरी है. प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बट एक नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ओके, बट कुछ बम्पर एनी कुछ तो उछाला है सेल्स में, so that we can expand our business. So that is basically business growth. ये भी हर बिजनेसमैन सोच के चलता है that I have to, my organization needs to grow continuously. तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके. नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, लोग कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं. तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है सोसाइटी के रिसोर्सेज का, तो उसका एक ऑब्लिगेशन होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी या फिर टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रेफर टू द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. अब जो बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो क्या है? आप इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कीजिए फॉर द
प्रोडक्शन सो दैट इससे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कीजिए फॉर द वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्टर, तो उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बेटर हो, इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज़, एमेनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल्स, okay, and food you can provide to the employees and to the children of employees basically, है ना, उनके बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दीजिए जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दैट शुड बी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और आप एक लॉफुल मैनर में बिजनेस कीजिए, conducting business in a lawful manner, avoidance of anti-social and unfair trade practices, avoidance of anti-social and unfair trade practices, मतलब आप फेयरली बिजनेस कीजिए, यू शुड नॉट हैव एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ कौन है? एम्प्लॉयज़ आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और उनका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर द ओनली पीपल हु आर मेकिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड मेक प्रॉफिट, क्योंकि उनका जो एफर्ट्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग एट देयर बेस्ट, ओनली दैट इज़ वाई योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग एट बेस्ट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में होते क्या क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में होता है फाइनेंशियल नीड्स, ओके, फाइनेंशियल नीड्स मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकॉग्निशन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सोशल स्टेटस हर कोई चाहता है अपने लिए, ओके। देन नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स पे क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ओके। और जो फोर्थ है दैट इज़ गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, हर कोई चाहेगा कि मैं एक जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे हेल्दी वर्क प्लेस है। एंड फॉर वुमेन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू देन safe workplace is very important. So these are the individual and personal objectives. Next we are moving towards the importance of management. Importance of management जो है I have mentioned only points over here क्योंकि it is very easy to understand, okay, and again I am saying you all of you that you have to read regularly. रेगुलर रीडिंग आपका होमवर्क है। व्हेन यू विल रीड रेगुलरली देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट पॉइंट्स। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, okay, so management is a group activity and it helps in achieving the group goals. Next, management increases efficiency because management reduces the cost, okay, and increases the productivity, so your revenues will raise accordingly. So management increases efficiency so that you can produce more with the maximum utilization of resources. Management creates a dynamic organization. Management creates a dynamic organization means management has to work according to the changing scenarios of the society. जो ट्रेंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है. Effective utilization of resources, it gives direction, it promotes coordination, helps in the development of the society because it works for the betterment of the society. Personality development of human resource used by the organization. Management integrates various interests. People in the organization or the employees in the organization come from the different backgrounds, and to integrate their different backgrounds or different interests towards the common interest of the organization. Development of resources, again we are talking about this raw material, these are also resources, and humans are also resource of the organization. So management contributes toward the development of the organization. Next is team spirit. Again management जो है वो work करता है so that people can work together coordinatively with coordination. Next is nature of management. Nature of management means that what is basically management. ये science है, art है या फिर profession है. So
we will see the feature of each of this field and then compare these features with the management. First of all, taking science, management as a science. Science में क्या होता है? Systematized body of knowledge, principles based on observation and experimentation. Third, universal validity. Every science principle have universal validity, whether in India or in USA. Law of gravity is same. Okay, cause and effect relationship. Every action of the science gives the predicted result. Okay, fixed result. So these are the features of science. Now comparing these features with the management. Management also has a systematized body of knowledge. It deals with the body of knowledge, मतलब जो first feature है that is satisfied with the साइंस. मैनेजमेंट का पहला फीचर जो है वो साइंस के साथ सेटिस्फाई करता है. सेकंड जो है, मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन एंड द ह्यूमन नेचर इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन है, ये अगर आप कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ह्यूमन नेचर डायनामिक होता है और यहाँ पे आप एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि एवरी सिचुएशन में रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट हैव, एक्चुअली डू नॉट नहीं, ये डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी बिकॉज दे नीड टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उनका यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि अगेन एंड अगेन मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन नेचर इज़ वेरी डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल. तो जो सिचुएशंस है, जो प्रिंसिपल्स है, दैट नीड टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. नेक्स्ट जो है कंक्लूजन, जो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ फीचर तो साइंस के साथ सेटिस्फाई करते हैं बट कुछ साइंस के साथ सेटिस्फाई नहीं करते हैं. मतलब मैनेजमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट इट कैन बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस. ठीक है, नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट. दिस वी विल रीड टुमारो बिकॉज नाउ द टाइम इज़ ओवर एंड आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो फॉर यू पीपल. आई होप you understand all of these what I have explained today, and there will be no such a problem of voice. And if you don't understand anything जो मैंने पहले पढ़ाया है आपको, उसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे क्वेश्चन ब्लैंक में मुझे पोस्ट कर सकते हैं that ma'am please explain this topic again, then I will explain you again that. Okay, fine, so have a good day and read what I have taught you.